हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव और आप सबका स्वागत है एओसी एमसीएक्स ट्रेडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डेली मार्केट एनालिसिस करते हैं क्रूड ऑयल का लाइव मार्केट में, वो भी ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के साथ। तो चलिए क्रूड ऑयल को देखते हैं आज कहां कहां ये किस साइड में ट्रेड कर रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है क्रूड ऑयल के डेली टाइम फ्रेम में। पहले आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, फिर हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होएंगे, फिर हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जैसा कि हमारा वीकली एनालिसिस था, बुलिश था क्रूड ऑयल का ट्रेंड, क्योंकि इसको ऊपर ऊपर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था और हमने डाटा वगैरह भी रीड करा था, प्राइस एक्शन भी देखा था। तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ये गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होकर कल ये कंसोलिडेशन कर रहा था और हम जब ये यहाँ से गिरने वाला था, हमने इसको बिल्कुल टॉप से इसके बीरिश रिवर्सल पैटर्न्स और इसको ऑप्शन चेन डाटा की मदद से इसको कैच कर लिया था, जिसको कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था। दोस्तों ये ट्रेड हमको बढ़िया से मिला था, कल इसने पुट का ट्रेड दिया है। अब इसका ट्रेंड तो दोस्तों है बुलिश, ठीक है। अब ये इंगल्फिंग कैंडल बनी डेली टाइम फ्रेम में 1 2 3 4, इन चार को इंगल्फ कर गई है, नीचे गिर गई है कैंडल, उसी की सपोर्ट पर आके कुछ वहां पर क्लोज हो गया था कल प्राइस। अब ये क्या, अब स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश ट्रेंड में गया, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, नीचे आया है, थोड़ा शार्प पुल बैक, क्योंकि बहुत शार्प पुल बैक मिल गया है, तो पुल बैक का लेवल अब वहां पे एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, ऊपर वापस उठने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम अच्छे खासे कल आए थे, ठीक है, सेलिंग प्रेशर है इसमें, कोई उसमें डाउट नहीं है। ये लेवल आपको दिख रहे हैं, ये लेवल मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में भी दिखाए थे कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, इन्हीं लेवल से रिएक्शन होने वाला है क्रूड ऑयल में। अब कल ये गिर गया है 6000 के लेवल से। अब इसको ले चलता हूं मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट में देखते हैं इसको क्या कर रहा है ये। अब ये ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, ओपन होके कंसोलिडेशन किया, कल के लो को टच नहीं कर पाया, ये कल के लो को टच ना नहीं किया, वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता रहा है। अब इसको क्या हुआ है ना, 5880 का जो हमारा लेवल होता है ऑप्शन चेन का, उस लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है, इसको एक रेजिस्टेंस मिली है, तीन ग्रीन रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, वो हम लोग अपने चार्ट पर देख सकते हैं। वॉल्यूम नहीं है उन तीनों कैंडल में, ये सेलिंग का वॉल्यूम जो आ रहा है उन तीनों कैंडल में सेलिंग का वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है, क्योंकि इसने जो अपना आज के दिन का हाई बनाया था, ये वाला फर्स्ट हाई जो इसने क्रिएट किया था ही, उसके बाद ये ऊपर जाता है। कल का इसका ये स्विंग का पॉइंट था और 80 का लेवल था, 80 के लेवल से उसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलने को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको ऑप्शन चेन में ले चलते हैं, जल्दी जल्दी से ऑप्शन चेन में डाटा रीड करते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है 5900 की, किस चीज़ की है, वॉल्यूम और ओआई चेंज की है, और वॉल्यूम और ओआई चेंज की रेजिस्टेंस, और यहाँ पर है एसएफबी, यानी ये पहले 5850 पे थी रेजिस्टेंस। एसएफबी मतलब ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, बॉटम से टॉप पर गई है, 5850 से 5900 तक गई है, इसकी रेजिस्टेंस थी पहले, यानी ये ओआई चेंज की जो वीकनेस आपको दिख रही है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को ऊपर वाले को देखते हैं, 6000 का वॉल्यूम। इस अब क्या क्या वीकनेस देखनी है दोस्तों हमने, अब वीकनेस किसकी किसकी देखेंगे। अब हम एक तो इसका देखेंगे, ये क्या कर रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, और इन दोनों की वीकनेस, ये जो वीकनेस हमको दोनों की नजर आ रही है, इसको देखेंगे, और इस ओआई को, ये ओआई यहाँ पर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। रजिस्टेंस हाइट हम इन सभी को देख के रेजिस्टेंस हाइट अपनी कंप्लीट करेंगे और व्यू बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। सबसे पहले वो रेजिस्टेंस वाली स्ट्राइक प्राइस 5900 की है, जो उसी को ओपन कर देता हूँ। वॉल्यूम और ओआई चेंज तो देखना नहीं है हमको, दोनों 100% है वहाँ पे। ओआई को देख लेते हैं, वो देख सकते हैं आप इंक्रीजिंग मोड में है, 62% है, ठीक है, अभी नंबर 75% से कम है, वीकनेस अभी येलो बॉक्स आया नहीं है, ठीक है भाई, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का ये लेवल है 5925 का, ठीक। अब दोस्तों रेजिस्टेंस ऐसा भी है, यानी ये बॉटम से टॉप पर गई है, यानी ये बाइंग प्रेशर दिखा रहा है कि थोड़ा इसमें बुलिश प्रेशर दिख रहा है कि सपोर्ट इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रही है, यानी इसका जो कोर राइटर है वो डरा डरा है, डरा डरा घूम रहा है कि मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो मैं ऊपर की स्ट्राइक को सेव कर लूँ, इसीलिए रेजिस्टेंस शिफ्ट होती है ना कॉल की साइड टॉप पे। तो अब देखिए वो तो ठीक है, हमको प्रेशर दिख रहा है, अब यहाँ पर वीकनेस बन रही है, ये दोनों अभी देख, अभी यहाँ पर भी 75% वीकनेस थी ना 5850 की स्ट्राइक प्राइस वाले ओआई चेंज पर, यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर कॉल राइटिंग चल रही है। अब ये लोग इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो तीन ग्रीन रेड कैंडल देख रहे हैं ना आप चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे ये बन रही हैं जो कैंडल्स, दोस्तों देखिए डाटा का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन होना है चार्ट पे, वो सिंपल सी बात है, उसको वो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये जो कैंडल्स बनी है ना, दो तीन जो कैंडल अभी बनी है, वो इसी ओआई चेंज के कारण बनी
नहीं है जो 5800 5900 पर आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर ये वीकनेस आपको यहाँ पर मिल रही है देखने को। ये पुश कर रहे हैं नीचे क्रूड ऑयल को, यानी वो चाहते हैं कि कल का ट्रेंड तो डाउन ही था, कल का अभी इसने देखिए चार्ट में कोई 50% फीबो का रिट्रेसमेंट भी नहीं किया है, यानी अगर इस स्विंग से हम लोग लगाएंगे ना तो यहाँ पर कहीं पे आने वाली है 5900 के आसपास, इस लेवल पर 50% फीबो, वहां पर अभी तक रिट्रेस नहीं किया है, अभी सेलर के कब्जे में है प्राइस कल से, ठीक है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो इसका बुलिश ही चल रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो मैंने आपको सपोर्ट दिखाई थी ना, सपोर्ट का लेवल था, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये मंगलवार यानी लास्ट वीक के ट्यूसडे को और आज के दिन का ये लो बनता है और एक सपोर्ट का पॉइंट बनता है, जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा है। क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन के साथ, बड़ा लार्जेस्ट पुल बैक यहाँ पर आता है, शार्प पुल बैक आता है। अब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि सीधा ऐसे घूम जाएगा ऊपर की तरफ 90 डिग्री मूव कर देगा, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली है ना जो ये, क्योंकि लेवल टेस्टेड था, अब टेस्टेड लेवल था तो उसको ब्रेकडाउन होकर मिल जाना चाहिए था। सुबह यहाँ पर आया भी था, एक बार अप्रोच किया भी था तो गिर जाना चाहिए था, वहां नहीं गिरा, बायर ने संभाल लिया, थोड़ी सी बुलिशनेस इसमें आ गई है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब ये चीजें हमने देख ली हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन चेन को दोबारा से। तो ऑप्शन चेन में अब क्या देखना हमने, इनकी वीकनेस तो हमको दिख रही है 92% ये इंक्रीज हो रही है, इसकी वीकनेस को ओआई चेंज की वीकनेस को देखेंगे सिर्फ, ये वो इंक्रीज होती है, 100 भी हुई थी एक बार, फिर नीचे आ जाती है यहाँ पर, यानी ये रेजिस्टेंस इसको बना लेगा, अगर एक बार नीचे आएगा तो यहाँ पर ये नीचे आएगा रेजिस्टेंस, तो वॉल्यूम के कारण 5900 की ही रहेगी, पर वॉल्यूम को हम इतना एमसीएक्स में यहाँ क्रूड ऑयल के चार्ट में ऑप्शन चेन में इतना उसको कंसीडर करते नहीं है, उतनी वेटेज देते नहीं है मतलब, ठीक है। इस वॉल्यूम को देखते हैं, अब ये 82 की परसेंट की वीकनेस नजर आ रही है यहाँ पर, 5850 की स्ट्राइक पर ओआई चेंज की इस वीकनेस को एक बार चेक कर लेते हैं, ये वीकनेस क्या कह रही है। तो वो भी देखिए दोस्तों, वीकनेस ठीक है, इंक्रीजिंग मोड में तो है, 100 भी हुई थी, तो वहां पर अभी बढ़ नहीं रही है, यानी यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं दोनों जने, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस ये कोशिश कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल को थोड़ा सा खींचे नीचे को, पुश करें, क्योंकि बायर इसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के वो जा चुका है ऊपर अभी तक क्रूड ऑयल अपने दिन के लो से, यानी कहाँ से मूव कर रहा है वो, यहाँ से मूव कर रहा है 5820 के लेवल से। दोस्तों ये लेवल बड़े मजबूत लेवल हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, 20 और 80 के, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। यहाँ 20 का लेवल प्लॉट कर देता हूँ मैं, ये 20 का लेवल प्लॉट कर दिया, ठीक है, 2-4 पॉइंट 6 पॉइंट का फर्क हो सकता है, यानी कभी कभार ऑप्शन चेन का लेवल 26 28 आ जाता है, तो 6-8-10 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप इसको एक जोन भी मान सकते हैं। वहीं से क्रूड ऑयल मूव करा है ना 20 से, अब 20 से 80 का ट्रेड बढ़िया से दिया इसने 60 पॉइंट का। अब नेक्स्ट इसका निशाना क्या होता है, नेक्स्ट इसका टारगेट रहता है 20 का लेवल, हमारा जो 20 का लेवल है, तो यहाँ से देखिए बढ़िया से जा रहा है ना, तो इसका व्यू तो यही बन रहा है कि यहाँ से इसको जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम सपोर्ट साइड देखेंगे डाटा वगैरह क्या कह रहा है इसका, तो ये एक जोन बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक रेजिस्टेंस 5900 की है, 5900 की रेजिस्टेंस की लेवल जो आ रहा है वो 5921 के आसपास का लेवल आ रहा है, एक बार के लिए तो इसकी रेजिस्टेंस यही होने वाली है, इसको यहाँ तक अभी तक ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसकी वॉल्यूम, इस वॉल्यूम की वीकनेस को। अब देखिए दोस्तों ये भी चला गया है, यानी ये कहाँ जाता है, ये ऊपर जाता है 6200 पर। तो मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो, संडे वाली वीडियो क्रूड ऑयल में, उसमें भी बताया था कि ये आपको इस हफ्ते ये लेवल दिखाने वाला है, पहले तो 6300 पर था, अभी भी वहां पर नंबर ठीक है, उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, 46% नंबर है, अभी इंक्रीज होने को दोबारा से हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोबारा से आता है ये, यानी ये आपको 62 का लेवल दिखाने वाला, ठीक है, भले इसमें कल बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, वो एक क्या हो सकता है दोस्तों, जैसा कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वीक एंड रिमूवल, तो वो वीक एंड रिमूवल की कैंडल भी हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें इस वीकनेस को, 88% वाली वीकनेस को 6000 पर, ये वॉल्यूम की वीकनेस ऊपर बढ़ रही है क्या, और वॉल्यूम ऊपर जाना चाह रहा है, ये वॉल्यूम की ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वो ऊपर क्यों इंक्रीज नहीं होना चाह रही है, ये सिंगल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, वो डिक्रीज हो रही है, यानी वॉल्यूम ऊपर नहीं जाना चाह रहा। ओआई तो पहले से 100% है, 6000 की स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं हम लोग, और क्या है, और ओआई चेंज तो ठीक है, नंबर ही कम है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी तक ये स्ट्राइक हमारे किसी काम की नहीं है उतनी, ठीक है, 6000 की, तो मेन मुद्दा ये इसका है, ठीक है, इस पर एक्टिविटी चल रही है और यहाँ पर ये लोग इसको नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, ठीक, ओके। तो हम अब रेजिस्टेंस साइड देख लिया है, रेजिस्टेंस साइड हमको क्या दिख रहा है, तो ये बुलिश रेजिस्टेंस साइड, इसको बुलिश प्रेशर मिल रहा है अभी इस लेवल, क्योंकि ये लेवल कौन सा है, ये इसकी सपोर्ट का ही लेवल है ना, ये 5900 की रिवर्सल वैल्यू है, वहीं से मूव कर रहा है एक बार, अभी 78 पर था, बट इसको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी उतना ऊपर जाएगा नहीं जब तक ये वीकनेस बनी रहेगी, क्योंकि ये राइटिंग कल चल रही है कॉल की। सपोर्ट साइड देखते हैं, सपोर्ट हमें नजर आ रही है 5800 पे, ठीक है, तीनों की है,
वीकनेस नीचे भी है, वीकनेस ऊपर भी है। पहले ऊपर वाली वीकनेस यानी 5900 की वीकनेस, उसको हम लोग देखेंगे वो क्या कर रही है। वो तीनों इंक्रीज हो रहे हैं क्या, सपोर्ट को भी ऊपर पुश करने की कोशिश की जा रही है क्या। वॉल्यूम देखें वो इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओआई इंक्रीज हो रहा है, ओआई इंक्रीज हुआ था अब नहीं हो रहा है, अब डिक्रीज होकर रुक गया है। ओआई इंक्रीज नहीं हो रहा, ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है, ओआई चेंज भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। वो इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज उसके बाद नीचे आया है, ये डिक्रीज हुआ ग्राफ, उसके बाद रुक गया है। तो मतलब क्या, ये दोनों जने अभी रुक गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ना अभी रुक बंद कर दिया, इसने भी ऊपर की तरफ बढ़ना बंद कर दिया इस ओआई ने। हाँ ये इसमें जरूर एक्टिविटी चल रही है, ये बढ़ रहा है। ये ऊपर आ भी जाएगा तो ठीक है, सपोर्ट को शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर हमको, जहाँ पर नो शिफ्टिंग लिखा है अभी तक, तो वहाँ पर हमको दिखाने लगेगा शिफ्टिंग फ्रॉम बॉटम, यानी ये सपोर्ट उसकी ओर दिखाने लगेगा। पर फिर ठीक है, फिर भी हम वॉल्यूम को उतना कंसीडर नहीं करते, हमको इन दोनों की वीकनेस से ज़्यादा मतलब है, इनको इंक्रीज होना चाहिए। ये दोनों रुकी हुई हैं, तो सपोर्ट साइड अभी बैलेंस्ड पड़ी है, इसमें कोई बुलिश प्रेशर नहीं है, ठीक है। वीकनेस जरूर है, ऊपर बढ़ सकती है वीकनेस 90% यानी 88 और 89%, 90% के आसपास हैं, और इंक्रीज हो सकती है, बट अभी के लिए वो रुकी हुई है, अभी वो ऊपर नहीं जाना चाह रही है, ठीक है। तो सपोर्ट साइड इसका यहाँ से जो बाइंग बन रहा है ना, इसका ये वाला बाइंग जो बन रहा है, ये रिस्की बाइंग होगा, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ से अपने एक रिस्क आप ले सकते हैं छोटे से, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस साइड नीचे की तरफ प्रेशर दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं ये यहाँ पर इसको ये थोड़ा सा प्रेशर मिल रहा है। या तो ये वीकनेस कंप्लीटली गायब हो जाए, ये पूरी तरह से गायब हो जाए और ये बढ़नी शुरू हो जाए, फिर कंप्लीटली दोबारा से इसमें बुलिश प्रेशर ऐसा बनेगा कि फिर ये 5920 के लेवल्स को तोड़कर कल के दिन का ये हाई भी दिखा सकता है 6000 के आसपास का। ये अगर ये ऐसा डाटा बनता है कि ये वीकनेस गायब हो जाए और ये दोनों इंक्रीज होना शुरू हो जाए। अभी ये इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, क्रूड ऑयल ज़्यादा ऊपर अभी नहीं जाने के मूड में है, ठीक है। वो लेवल जरूर है सपोर्ट का। सेफ लेवल कौन सा रहेगा, तो सेफ लेवल आपको पता है हमेशा से कौन सा रहता है, सपोर्ट का लेवल है ये, क्योंकि सपोर्ट ये है, सपोर्ट 5800 की है, आपको दिख रहा है। 5800 की सपोर्ट का लेवल क्या है, 580, 5780 हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके 100 पॉइंट नीचे, यानी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मेरा वीकली लेवल आ रहा है, यहाँ पर जो मैंने ये वीकली आपको लेवल दिया है, डैश लाइन में प्लॉट किया है, ये है आपका सेफ बाइंग का लेवल। क्रूड ऑयल अगर नीचे गिर जाता है ना, क्योंकि है तो सेलर के कंट्रोल में है प्राइस, वैसे कुल मिला के देखा जाए तो कल से तो ट्रेंड डाउन ही है ना, अगर गिर जाता है तो ये सेफ लेवल रहेगा, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर मिल रहा है उसको, ठीक है। अगर नीचे गिर जाता है तो यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सपोर्ट में ऊपर की तरफ वीकनेस, नीचे गिरता है तो जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ से कैसे जा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। बाइंग के लिए यहाँ से जाया जा सकता है, क्योंकि 20 का लेवल है, 5820 का लेवल है। क्यों जाएंगे वहाँ से, क्योंकि ये वीकनेस ऊपर की तरफ बनी हुई है इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की। अभी ये 57 पर आ गया है, ठीक है, ये दोनों 57 पर आ गए हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बॉटम की तरफ इसको प्रेशर मिल रहा है ना, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर थी वीकनेस, बट ये वीकनेस कोई ज़्यादा कम नहीं हुई दोस्तों, 100% से सिर्फ 3% कम हुई है। 97.9, 98 दोनों जगह दिख रही है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कम हो गई है, इतना कोई बीरिश प्रेशर नहीं है इधर, एवरेज है, मतलब फाइटिंग चल रही है यहाँ पर बायर और सेलर की, उसको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ भी, सपोर्ट को नीचे की तरफ भी खींचा जा रहा है उसको। ये भी दम लगा रहा है कि मैं ये, तो क्योंकि सपोर्ट तो है पहले से ये भी दम लगा रहा है कि मैं सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दूं यहाँ पर, ये भी दम लगा रहा है, दोनों दम लगा रहे हैं 58 59 वाला। तो पुश कहाँ से पुश कर रहे हैं, अगर ये दोनों दम लगा रहे हैं तो 5700 पे है ना दोनों, 100% वहां से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना दोनों को। तो मतलब क्या, फिर थोड़ा सा बुलिश प्रेशर इसमें है, बट उतना अग्रेशन नहीं है बुलिश प्रेशर में। ओआई के ग्राफ देख लेते हैं, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, प्लानिंग मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, 3-4 लेवल हमको नज़र आ रहे हैं, इस लेवल पे जाया जा सकता है, बट थोड़ा रिस्की रहने वाला है। यहाँ से बढ़िया बढ़िया ट्रेड बनेगा इस तरह से, और सबसे सेफ ट्रेड बनने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल, देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आप नीचे से यहाँ से बाइंग का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ से नीचे सेलिंग भी तो हो सकती है। सेलिंग दोस्तों देखिए, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है हमारी रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी 5850 से 5900 को शिफ्ट हुई है। तो रेजिस्टेंस में भी बुलिश प्रेशर है अभी, इसलिए हम लोग उसमें सेलिंग बहुत रिस्की रहने वाला है, बहुत ही रिस्की रहने वाला है सेलिंग का ट्रेड। जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, यहाँ से इसको प्लान नहीं कर सकते सेलिंग के लिए, नहीं करना चाहिए, हमारा डाटा अलाउ नहीं कर रहा है। सपोर्ट भी इसकी देखिए, वीकनेस बनी हुई है अभी तीनों की, कोई वीकनेस का ऐसा नहीं है, ये रुकी हुई है, सिर्फ वीकनेस कम नहीं हो रही है, सिर्फ रुकी हुई है।
ना ये कम हो रही है ना ये बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर ये कम होना लगती है फिर हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे। अगर ये वीकनेस कम होने लगती है और यहाँ पर बढ़ने लगती है फिर हम बनाएंगे सेलिंग का प्लान। तो ये दोस्तों क्रूड ऑयल का था। एक हम क्या करते हैं, एक आधा ओआई चेंज का ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेड कर रहा है 5900 की सपोर्ट के लेवल पर। तो देखिए दोस्तों ये ग्राफ देखिए, ब्लू लाइन सीधी प्लॉट कर देता हूँ, बुलिश साइन, क्योंकि हमको दिख रहा है ग्राफ बुलिश के कब्जे में है, यानी पुट राइटर इसमें हावी है, ठीक है। तो पुट राइटर हावी है इस ग्राफ में, तो ये ग्राफ बुलिश है 5900 में। तो हमको इसमें पुल बैक का बाय सोचना चाहिए क्रूड ऑयल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेचुरल गैस को देख लेते हैं। अभी नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन लगाते हैं, नेचुरल गैस का चार्ट ओपन करते हैं। नेचुरल गैस कल काफ़ी बुलिश हो गई थी। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया से इसने ब्रेकआउट दे दिया है। आज भी ये 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 3-4 दिन की ट्रेडिंग आपको दिख रही है यहाँ से 22 नवंबर से। तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया है प्रॉपर बढ़िया तरीके से। अब ये मूव करने वाली है 300 की तरफ, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का लेवल तो हमारा 297 के पास आता है, बट अब ये उसको पहले वहाँ तक अप्रोच करेगी, फिर पुल बैक लेने के बाद इस तरह से अप्रोच करेगी, दोबारा से पुल बैक देने के बाद ऊपर जाएगी, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रक्चर के साथ जा रहे हैं हम, खिलाफ नहीं जा रहे हैं। लेवल बढ़िया से ब्रेक कर रही है, ये कोई छोटा मोटा जोन नहीं है, मल्टी टाइम टेस्टेड जोन था ये वाला, जिसको अभी ब्रेक कर रही है, ठीक है। कैंडल क्लोज होने में 12 मिनट पड़े हैं, वेट करेंगे, क्योंकि कई बार ट्रैपिंग कर देती है, ऊपर से विक बना के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर देती है, वेट करेंगे। अभी बुलिश लग रही है नेचुरल गैस, इसमें डाटा वगैरह देखते हैं। सबसे पहले लेवल वगैरह ड्रॉ करेंगे, उसको देखते हुए रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है, 290 की, यहाँ पे 290 लिखा है, 290 की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, यहाँ पर 292, 292 का लेवल है, रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण शिफ्टेड फ्रॉम टॉप लिखा है, यानी ये पहले 300 पर थी रेजिस्टेंस, 300 से ये आई है 290 पर, यानी ये क्या बता रही है, सेलिंग प्रेशर, बीरिश प्रेशर बता रही है। 292 की रेजिस्टेंस है, 292 का लेवल है, उसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं चार्ट में 292 के लेवल को। उसको अभी अभी ब्रेक किया है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोज करती है। तो यानी ये क्या कर रही है, जो रेजिस्टेंस बॉटम पर शिफ्ट हुई है, हमको एओसी ऑप्शन चेंज जो दिखा रहा है कि टॉप से बॉटम पर रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर नीचे आई है। बीरिश प्रेशर जो दिखा रहा था वो रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर चली गई है, उसको ब्रेक कर दिया है। तो अब इसमें क्या होगा ना, ऊपर की जो वीकनेस है ना, ये वीकनेस भी इंक्रीज होगी। अभी अभी हम इस वीकनेस को चेक करते हैं, वॉल्यूम की वीकनेस को। यहाँ पर 87% है जो, तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं वीकनेस, ये वीकनेस तो अभी डिक्रीजिंग मोड में है। इसका ओआई हम देखते हैं 100% ऑलरेडी है। यहाँ पर ओआई चेंज क्या कह रहा है, वो भी उतना ज़्यादा कोई एग्रेशन नहीं है उधर। तो ये रेजिस्टेंस दोबारा से तो ऊपर नहीं जा रही है दोस्तों, ठीक है, यहीं पर रेजिस्टेंस रहने वाली है। अगर ये कैंडल ऊपर जो जा रही है, हमारी ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जो कैंडल अभी जो बन रही है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, क्लोज नहीं हुई है, 10 मिनट पड़े हैं इसके क्लोज होने पर, ये कैंडल नीचे आके ट्रैप कर देती है, यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग का प्लान बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओआई चेंज की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसमें सपोर्ट साइड, सपोर्ट कहाँ दिख रही है, 290 पे, ठीक है। वॉल्यूम और वाई चेंज की सपोर्ट है, उसका वैल्यू क्या है, 287। ये सेफ लेवल बाइंग का है नेचुरल गैस के लिए, 287.20 का। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अभी अभी नई नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो मतलब यहाँ पर उतना ज़्यादा, ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने सपोर्ट का लेवल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर नेचुरल गैस अगर नीचे गिर के आ जाती है तो ये एक बढ़िया एक सेफ लेवल, क्योंकि ये आज के दिन का लो भी होगा 288, 287.30, 0.70 पैसे का ये जोन है, ये बाइंग का लेवल है। और जहाँ पर अभी ट्रेड कर रही है ये ऑप्शन चेन के हिसाब से है तो सेलिंग का लेवल, बट ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये 300 की तरफ अप्रोच करेगी, 300 की तरफ, क्योंकि इसका ओआई है जो 300 पर बैठा है। इसका ओआई का ग्राफ देख लेते हैं, ये जो 290 का ग्राफ है जिसको ये छोड़ के अभी जा रही है उस रेंज के स्ट्राइक प्राइस को, वो क्या कह रहा है, वो भी दोस्तों ग्राफ बीरिश है। हमारी ऑप्शन चेन के हिसाब से इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये एक फेक कैंडल बन रही है, ये एक ट्रैपिंग कैंडल बन रही है। इसको अगर नीचे आती है तो यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान ही बनने वाला है। डाटा बिल्कुल सिंपल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसकी ऑप्शन चेन के हिसाब से दोनों एक ही जगह पर जमा हुई हैं 290 पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से रेंज ट्रेडिंग का सिनेरियो बनता है, जहां पर रेजिस्टेंस पे जाए, यानी रेजिस्टेंस कौन सी है, 292 की रेजिस्टेंस पे जाए तो सेल, और सपोर्ट पर आए 287 की सपोर्ट पर आए तो वहां से बाय। अभी के हिसाब से इसका यही सिनेरियो बन रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऑप्शन चेन में उसका कोई सिग्नल नहीं है। टेक्निकल के लैंग्वेज में बोले तो उसका ग्राफ जो इसका टेक्निकल का चार्ट है वो काफ़ी बुलिश है, ट्रेंड उसका बुलिश है, तो उसके हिसाब से उसको 300 जाना चाहिए, बट हमारा ऑप्शन चेन उसको अलाउ नहीं कर रहा है दोस्तों।
तो इसमें अभी अभी फ्यूचर की एक्सपायरी नई नई शुरू हुई है, तो इसको आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं नेचुरल गैस को, क्योंकि ये डाटा के अगेंस्ट जा रहा है इसका प्राइस। तो हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में डाटा को फॉलो करते हैं, तो आप चाहें तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ बॉटम पर इसके नीचे क्लोजिंग पे मिलती है तो यहाँ से इसमें जाया जा सकता है। बाइंग करनी है दोस्तों, सेफ लेवल तो यही रहने वाला है। अगर ये टेक्निकल के हिसाब से नीचे आके यहाँ पर कोई टेस्ट करता है, पुल बैक देता है प्राइस, फिर बाइंग जाया जा सकता है, क्योंकि ये एक मल्टी टाइम रेजिस्टेंस का जोन था जिसको इसने ब्रेक किया है क्लीन कैंडल के साथ, और एक छोटा सा बेस बना के बढ़िया से इसको ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ। तो ये दोस्तों आज का एनालिसिस था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। चैनल सबको सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों।